हे क्यूरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी कंची वो तो माना डर की मारे जल्दी जल्दी में घर से बाहर जाने लग जाती, क्योंकि उसे लगती कि अगर मैं जब तक यहाँ रहूँ ना तब तक मुझे गुस्से से घूरती रहेगी। और अगर वो पूछ ले कि मैं कमले की हाथ क्यों पकड़ा तो मैं क्या बोलूं? यार ये मैंने क्या किया? मुझे देखना चाहिए था ना कि असल में वो है कौन। यार तो मानो कंसी ऐसे ही काफ़ी कुछ सोच के वो जल्दी जल्दी में बाहर जाने लगती, जिस पे हमारे मधु वो जानबूझ के कंची को परेशान करने लग जाती, उससे तंग करने लग जाती, क्योंकि उसे तब पता ही था कि इसमें कंची की कोई गलती नहीं है। उल्टा गलती तो मधु की थी ना, क्योंकि मधु उसे उसी रूम में भेजा था, इसीलिए तो इतनी बड़ी घटना घटी। और अगर कमला वहाँ ना आ जाती तो ये घटना होती ही नहीं। खैर कंची बाहर जाने लग जाती तो इतने में पीछे से मधु कहती, अरे अब इतनी जल्दी जल्दी बाहर क्यों जा रही हो? लगता है अब डर गया है ना? अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा डरपोक हो। सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप एक छोटी सी बात को लेके इतनी ज़्यादा घबरा जाओगी। यार कितनी डरपोक हो आप। जिस पे तो मानो मधु की बात सुन के कंची को बहुत गुस्सा आने लगती है और गुस्से से कहती कि क्या? हाँ देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ और नहीं तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। जिस पे मधु भी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ देख तो लिया ना क्यों कितनी ज़्यादा डरपोक हो। अच्छा तो ये बात है, बहुत हंसी आ रहा है, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ, रुको जरा। तो कंसी ऐसे बोल के मानो और भागने लग जाती है ना मधु की पीछे, और मधु भी मानो ओ आगे भागने लग जाती। और तो और क्या बोलो, मानो मधु ऐसे भागने लगती है ना, ऐसे आगे की तरफ देखते हुए, और फिर अपनी फिंगर उठा के कहती, पहले मुझे पकड़ के तो देखाओ, शायद आप मुझे सो भी नहीं सकती, समझी ना? तो मधु ऐसे बोल कर ना मुस्कुराते हुए रूम के अंदर ही एक चक्कर लगा देती, पर चश्मे कंची उसे पकड़ नहीं पाती। पर मानो वो जैसे ही दूसरी चक्कर लगाने वाली होती है ना, तो इतने में ही उसके पैर आगे की तरफ फिसल जाती, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिरने वाली होती। पर इतने में पीछे से कंची उसे अपने हाथों से थाम लेती और फिर कहती, अरे यार मैंने बोला था ना कि मुझसे पंगा मत लो, अभी गिर जाती। अरे बड़ी तेज मार को वो फिर मुझसे पंगा ले रहे। हाँ तो कंची ऐसे बोल रही थी, पर हमारी मधु वो तो मानो बस कंची की आंखों में ही देख रही थी। तो कंची अचानक फिर से घबराने लगती और ऐसे ही दूसरी तरफ देखते हुए कहती, देखो तुम गलत सोच रही हो, मैं कुछ नहीं किया, मैं जानबूझकर नहीं पकड़ा, मुझे विश्वास करो प्लीज़। तो तभी मधु यूँ करके खड़ी होती, उसके बाद कंची के गले में हाथ डाल के उसके फेस के करीब अपनी फेस ले आती और फिर कहती, चुप, मुझे कोई सफाई देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके अब रिलैक्स हो जाओ। पर हाँ खुद की हरकतों को थोड़ा काबू में रखा करो मेरी जान, और नहीं बस ठीक गलती से हो गया, पर बाद मेरा ऐसे हरकत किसी और के साथ उस सच में हो जाए, समझी ना मेरी बात? हाँ जिस पे कंची भी स्माइल करते हुए कहती, समझ तो गई मैं तुम्हारी बात मेरी जान, पर मुझसे पहले तुम खुद को तो काबू में रखा करो। और ना देखो तुम कहाँ थी और अब कहाँ आ गई? हाँ तो क्या बोलो, मानो सच में मधु कंची की बहुत करीब आ गई थी, मानो बहुत ज़्यादा करीब। अभी कंची को समझाते तो मधु इतने में ही कहती, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी गलती हो गई? हाँ मैं जानबूझ के नहीं आया, मैं तो बस
कुछ समझा रही थी ना, और नहीं तो मुझे इतनी भी शौक नहीं है, ओके ना। हाँ, आई बड़ी चांद की पुरी। चले अब पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद बाहर जाइए। चलिए। तो मधु ऐसे बोल के मनोज ऐसे पीछे होने लगती है ना, क्या बोलो। तो इतने में ही उन दोनों की गले में जो चेन था ना, वह दोनों के दोनों अटक जाती है। और मनो ऐसे उन दोनों की चेन अटक जाती है ना, हाय क्या बोलो यार। मनो से फिर से वही म्यूजिक आने लग जाती कि आई लव यू एंड वांट यू, मतलब मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और बस तुम्हें चाहती हूँ। तो क्या बोलो यार, कंची जब ये म्यूजिक फिर से सुनती है ना, हाय जैसे उसके दिल के अंदर प्यार की चाहत, प्यार की अरमान फिर से उबालने लग जाती और बस मधु को देखने लगती। और इधर मधु तो मनो नीचे की तरफ देखते हुए उसकी चेन छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और पता नहीं वो जल्दबाजी में कैसे कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी चेन टूट के एकदम से उसके हाथ में आ जाती, जो देख के मधु की आंखों में आंसू आ जाती और रो दी थी कि ये कैसे हुआ, ये मेरी चेन कैसे टूटा। तो इतने में ही कंची भी देखती और फिर कहती क्या क्या टूट गई, पर कैसे। तो मधु रोते हुए कहती पता नहीं, पर मेरे हाथों से ही टूट गई। मेरी चेन, अब मैं क्या पहनूं। तो मधु ऐसे बोल के मानो एकदम छोटी बच्ची की तरह रोने लगती। तो इतने में ही कंची कहती अरे मामा कोई ना, टूट गई तो क्या हो गया, हाँ मैं दूसरी ला दूंगी, तुम रिलैक्स हो जाओ, रो मत। हाँ, जिस पे मधु रोते हुए कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे यही पसंद है, मुझे यही पहनना है, इसलिए मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, समझी ना। तो इतने में ही कंची कहती ओके ओके बाबा रिलैक्स, बोलो ना मेरी जान, तुम पहले शांत तो हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम्हें मुझे दे दो, मैं जब शाम की टाइम लौटूंगी ना तब मैं ये बना के लाऊंगी, दो मुझे, मैं आज ही ला दूंगी। तो इतने में मधु कहती पर तब तक मेरे गाने खाली रहेंगे क्या, मुझे इसके अलावा कुछ और पसंद नहीं आती ना। अब मैं क्या करूं। तो इतने में ही कंची कहती ओके ओके, तुम पहले शांत हो जाओ, ये लो मेरी चेन पहन लो, जब तक तुम्हारा ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी वादा वाली चेन पहनोगी, ओके अब खुश। तो कंची ऐसे बोल के मानो वो खुद की चेन उतर के मधु की गाल में पहना दी थी, मतलब कंची की नाम की वो के वार्ड वाली, और मधु की चेन वो अपने पॉकेट में भर ली थी। तो मधु अपनी गले की चेन को हाथ में लेती और फिर कहती वाह आपकी चेन, हाँ अब तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ। और तो आपको पता है आपके वर्ड भी मेरी वर्ड की तरह बहुत सुंदर है, और मुझे तो आपके वर्ड भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो क्या बोलो यार, मुझे तो ऐसे बोल के मानो कंची की वर्ड को ऐसे किस कर ली थी। उसके बाद कंची की चेन को ऐसे से देखने लग जाती, जिस पे कंची कहती क्या जान, एक बेजान पे किस क्यों कर रही हो, अगर वो किस तुम मुझे दे दी थी तो ये अच्छा होता ना, पर नहीं तुम कहाँ मुझे दोगी, खुद कही कि हाँ चलो मैं आती हूँ। तो इतने में मधु कहती कि क्या मतलब आती हूँ, हाँ चलो पहले कुछ खा लो बाद में जाना। जिस पे कंची कहती नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, तुम जाओ, तुम जाके जल्दी से खाना खा लो, और दवाई की टाइम भी निकल जा रहा है, जाओ जल्दी से खा लो, हाँ मैं आती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के फिर से जाने लगती। तो फिर मधु कहती नहीं, अगर अब नहीं खाओगी ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी और दवाई भी नहीं, समझे ना। जिस पे कंची कहती क्या जान, ये तुम भी ना बोल रही हो ना कि मुझे लेट हो रहा है, यार क्या करूँ, ओके फाइन चलो। तो कंची ऐसे बोल के मानो वो अंदर जाके टेबल पे बैठती
और मानो वो खाने की प्लेट में हाथ रखने वाली होती, पर इतने में ही मधु खाना हाथ में लेके कहती, छोड़ो आपको लेट हो रहा है ना, इधर आओ मैं ही खिला देती हूँ। तो ये बात सुन के तो मानो कंची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और जल्दी जल्दी में खुद की चेयर मधु की चेयर के पास ले आती और फिर कहती तो मधु मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से उसे खिलाने लग जाती। तो कंची थोड़ा खाना खा ही रही थी, तो इतने में उसकी फ़ोन पे कॉल आ जाती, जिस पे कंची बात करने की बात कहती, जान 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 प्लीज़ मुझे अभी जाना होगा, ओ इमरजेंसी एक कस्टमर की कॉल था ना इसलिए प्लीज़। तो कंची ऐसे बोल के मानो और जल्दी जल्दी में पानी पीने लगती और बस उठ के जाने लगती। पर इतने में ही दरवाजे के पास जाके वो एकदम से रुक जाती और पीछे घूमती, जिस पे वो देखती कि मधु तो खाना खा ही नहीं रही है और वो चुपचाप बैठी है। तो कंची भाग के मधु के पास जाती, उसे जल्दी जल्दी में एक दो बाइट खिलाती, उसके बाद मधु के फॉरहेड पे किस करती और फिर कहती, लव यू जॉन एंड डोंट वरी, प्लीज़ नाराज मत हो, मैं ये सच में बहुत जल्दी आ जाऊंगी पक्का। तो कंची ऐसे बोल के फिर से उसकी लिप्स पे एक प्यारी सी किस करती, उसकी फेस को टच करती और बस मुस्कुराते वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाती। और इधर मधु भी मुस्कुराते हुए कहती, आई लव यू टू मेरी जान, पर आई होप कि आज आप सच में जल्दी घर आ जाओ। पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर अंदर एक घबराहट हो रहा है, एक पहचान ही हो रहा है, पर क्यों हो रहा है आई डोंट नो। तो मधु पता नहीं क्यों ऐसे ही सुस के मानो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती, जबकि कंसी बस अभी अभी घर से निकला था। फिर भी खैर इधर कंची भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मुस्कुरा रही थी। ओ रात की उन दोनों के बीच क्या हुआ था उसके बारे में सोच रही थी, सुबह क्या हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। अरे सब सोच के और मुस्कुराने लगती और मुस्कुराते हुए मानो वो तुरंत मधु को कॉल करती और मधु भी वो कॉल जल्दी जल्दी अटेंड करती, क्योंकि वो तो पहले से टेंशन में था ना, पता नहीं क्यों, जिसके कारण वो तुरंत कॉल अटेंड करती और कॉल अटेंड करते ही कहती, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, अरे अब बात क्यों नहीं कर रही है, क्या हुआ कुछ तो बोलिए। जिस पे कंची कहती, अरे बाबा रिलैक्स, मुझे क्या हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, कहीं तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं, बोलो क्या हुआ, क्या मैं वापस आ जाऊँ। जिस पे मधु कहती, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही पूछा। जिस पे कंची कहती, अच्छा तो बस ऐसे ही पूछा, हाँ ठीक है कोई ना, फिर बोलो मेरी जान अभी क्या कर रही थी। हाँ तो फिर मधु कहती, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस दवाई खाया और ऐसे ही बैठी थी बस, और कुछ नहीं। तो कंची मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा तो मेरी जान सिर्फ ऐसे ही बैठी थी। हाँ फिर मैं तो ड्राइव करते हुए भी बहुत कुछ सोच रही थी। तो कंची के बात सुनकर तो मानो मधु सच में बहुत परेशान हो जाते और फिर कहती कि क्या ड्राइव करते हुए सोच रही हो, पर क्यों, पता है ना ड्राइव करते वक्त कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, फिर भी सोच रही हो, अरे पागल हो क्या, अरे किसके बारे में सोच रही हो, हाँ बताओ मुझे। जिस पे कंची बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती, मानो बहुत ज़्यादा, और फिर कहती, अरे मेरी जान, और किसके बारे में सोचना चाहिए मुझे, हाँ ऑफ कोर्स मेरी जान के बारे में, मेरी मोहब्बत के बारे में, और हमारी आने वाली आगे की लाइफ के बारे में सोच रही हो, हमारी होने वाली बच्ची के बारे में सोच रही हो, और खास करके इस वक्त तो मैं सिर्फ हमारे बीच रात में जो हुआ था ना, ओ सब मोमेंट के बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तो क्या बोलो यार, कंची की बात सुन के तो मानो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मा जाती और बहुत शर्माने लगती और फिर कहती, क्या हाँ देखो जो हो गया सो हो गया ना, पर अब
मेरे बारे में क्यों सोच रही हो? मेरे बारे में सोचना बंद करो और अच्छे से ड्राइव करो, समझी ना? तो इतने में कंची मुस्कुराते हुए कहती, अरे माय लव, इतनी खुश होके क्यों बात कर रही हो? थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकती? थोड़ा प्यार से बोलो ना। और ये क्या बात हुई कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं? हाँ, अरे तुम मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी इकलौती बीवी हो, ऊपर से इतनी क्यूट और इतनी हॉट भी हो। तुम्हें छोड़ के क्यों और के बारे में सोचूं? हाँ, मुझे तो बस तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ, और तुम्हें भी सिर्फ मेरी बारे में, समझी ना? हाँ, और आप एक काम करना, मैं कह रही थी कि अच्छे से खाना वगैरह खा कर थोड़ा रेस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी जान आज रात में भी मुझे वही चाहिए, मतलब समझ रही हो ना? मेरी जान वही दूरा वंडो, याद है ना? हाँ, तो क्या बोलो यार, कंची की बात सुन के तो मधु गुस्से से कहती कि क्या छी, अब अभी भी वही सब यार। शिट, अब ना सच में बहुत गंदी हो, बहुत गंदी, छी। तो इतने में कंची कहती, अरे क्या छी? हाँ, तुम मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी प्यार हो, ऊपर से मेरी एकलौती बीवी हो। तो और अगर मुझे कुछ चाहिए तब तो मैं तुम्हें ही बोलो ना, या फिर किसी और को बोलो? बोलो, क्या मैं किसी और को बोलूँ? किसी और के पास चले जाऊँ? हाँ, अरे बोलो ना। तो इतने में मधु गुस्से से कहती, क्या बोला? थोड़ा फिर से बताना। किसी और के पास? अरे पहले किसी और के पास जाकर तो देखिए, अगर मैं आपकी टांगे नहीं तोड़ा ना, फिर मेरा नाम भी मधु नहीं है, समझी ना? पहले आप घर तो आ जाइए, फिर आपको बताती हूँ। तो इतने में कंची घबराते हुए कहती, अरे जान, क्या मतलब कि टांगे तोड़ोगी? हाँ, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोला ना, सच में। और मैं क्यों आपको छोड़ के किसी और के पास जाऊँ? हाँ, जबकि मेरी जान इतनी प्यारी है, इतनी क्यूट है। हाँ, लव यू जान, कसम से। मैं सच में मजाक किया, मैं बस ऐसे ही मस्ती कर रही थी। प्लीज़ ना जान, छोड़ो ये सब। अरे मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, अब तो मेरी जान हो ना, प्लीज़ छोड़ो ये बातें। तो कंची की बात सुन के मधु समझ जाती कि वो सच में मस्ती कर रही है, मजाक कर रही है, बस मुझे तंग कर रही है। और फिर मधु ऐसे ही मानो अपनी साड़ पकड़ लेती कि अरे यार, ये लड़की भी ना सच में पागल है, इससे ड्राइव करते हुए पता नहीं क्या से क्या सोच रही है यार, क्या करूं? तो मतलब ऐसे सोच के कहती, अरे जान, आपको कैसे समझाऊं? अरे अब पागल हो क्या? क्यों ड्राइव करते हुए ये सब सोच रही हो? हाँ, प्लीज़ ये सब अभी सोचा मत करो ना, प्लीज़। तो इतने में कंची हंसते हुए कहती, हाँ, मैं तो हुई पागल ना, अभी सिर्फ अपनी बीवी के लिए, किसी और के लिए थोड़ी। तो इतने में मधु कहती, हाँ जान, जो भी है, और वो सब अभी मत सोचो, अभी ड्राइव कर रही हो ना, इसलिए आराम से ड्राइव करो। जब घर आ जाओगे तब आराम से सोचना, पर अभी कुछ नहीं, ओके? पर कंची नहीं मान रही थी। वो कहती, पहले अब प्रॉमिस करो कि रात में वो चश्मे मिलेगी ना, थोड़ा हाँ बोलो। जिस पे मधु गुस्से से कहती, ओके फाइन, मिलेगी, जो बोलो और सह से बोलो, पर अब तो ध्यान से ड्राइव करो प्लीज़। तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो कंची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा। और फिर मानो चिल्लाते हुए कहती, क्या मेरी साथ चश्मे बन गई? ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। इसके मतलब आज की रात भी हम दोनों साथ में, लव यू जान, लव यू सो मच। थोड़ी देर रैन से रहना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, ओके बाय। तो क्या बोलो यार, कंची तो ऐसे बोल के मानो वो कल कट कर दी थी, पर वो खुशी की मारे अब तो और ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने लग जाती। और इधर मधु वो तो कल कट होते और ना गुस्से में अपनी फ़ोन उधर फेंक देती और फिर कहती, यार ये मैं भी ना हर बार क्यों उसकी बातों में आ जाती हूँ। ये लड़की भी ना सच में बहुत गंदी है यार, बहुत गंदी, सच में। बस पहले घर आने तो दो, फिर देखना
मैं तो आज उसे अच्छे से मजा चखाऊंगी। याद रखना मेरा नाम भी मधु है, मधु। तो क्या बोलो यार, ये दोनों तो दो जगह से दिल दिल में बहुत कुछ सोच रही थी, बहुत सारी प्लान सजाई जा रही थी। पर क्या बोलूँ गाइस, मानो इन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं मालूम था। मानो दोनों की दोनों ही पूरी अनजान था, पूरी बेखबर था कि थोड़ी देर बाद इन दोनों के साथ क्या होने वाली है, क्या नया मोड़ आने वाली है। खैर ये दोनों ही मानो सुकून से खुद के काम कर रही थी, जैसे मधु अपनी घर की काम कर रही थी और हमारी कंची वो तो गाड़ी करके सवारी लेके चल रही थी। और इतने में ही कंची की गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा था ना, उस आदमी ने कंची को इशारा करती कि अरे रुको रुको रुको, मुझे यही उतारनी है। तो कंची गाड़ी रुकती, जिस पे उस आदमी गाड़ी से नीचे उतरती, कंची को पैसा देती और बस वहाँ से निकल पड़ती। पर क्या बोलो यार, कंची तो मानो दिल में इतनी ज़्यादा खुश थी ना, जिसकी वजह से मानो उसकी तो कोई ध्यान ही नहीं जाती कि उस आदमी के हाथ में जो बड़ा सा भिटकेस था ना, उस भिटकेस तो उन्होंने घर के अंदर ही छोड़ के चले गई। और उस आदमी भी कुछ नहीं कहती, बस पैसा देती और वहाँ से फटक से निकल पड़ती। उसके बाद कंची गाड़ी फिर से स्टार्ट करती है ना कोई स्टेशन पे जाने के लिए। पर इतने में उसे याद आती कि अरे यार शिट, मैं तो भूल ही गई थी, मधु की चैन तो टूट गया था ना, वो बनानी था। तो कंची ऐसे बोल के ना वो घड़ी घुमा लेती और जहाँ से वो खरीदा था ना वहीं पे चले जाती वो बनाने के लिए। तो कंची वहाँ जाके उस चैन को उन लोगों को देती। तो फिर उन लोगों ने कहती कोई ना, ठीक हो जाएगी, पर हमें कुछ वक्त देना पड़ेगा। जिस पे कंची कहती हाँ ठीक है, मैं यही हूँ, आप लोग बना दीजिए। तो कंची ऐसे बोल के जाके खुद की गाड़ी में बैठती। और इतने में ही उसकी नज़र कुछ फ्लावर पर चले जाती। तो उस फ्लावर को देख के उसे मधु की बात याद आती और फिर सोचती कि क्यों ना कुछ फ्लावर मेरी जान के लिए लेके चलो। वैसे भी मेरी जान को फ्लावर बहुत पसंद है, हाँ कुछ लेके चलती हूँ, उससे बहुत अच्छा लगेगा। तो कंची ऐसे सोच के मानो घर से उतरने वाली होती। पर इतने में ही मानो चारों तरफ से अचानक पुलिस उसे घेर लेती और फिर गान पॉइंट करके कहती खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो, और ना गान चल जाएगी। तो ये देख के तो मानो कंची एकदम से शॉक्ड हो जाती और फिर कहती अरे मैं क्यों भागूंगी, अरे मेरी गाड़ी है, पर आप लोग कौन हो। तो इतने में ही और एक पुलिस वालों ने कहती हम कौन हैं, ये तुझे बताना पड़ेगा क्या, देखा नहीं देता क्या कि हम कौन हैं, हम पुलिस है। जिस पे कंची कहती हाँ तो पुलिस हो तो पुलिस वालों की काम करो ना, मेरे पास क्यों आया। हाँ तो इतने में और एक पुलिस वालों ने कहती देखो हम वही करी हूँ, हम हमारी ड्यूटी करी हूँ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर ड्रग्स है, तुम ड्रग्स सप्लाई करती हो है ना, इसलिए तुम्हारी गाड़ी हमें सर्च करना होगा, तुम साइड हटो। तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो कंची एकदम से शॉक्ड, जैसे उसकी सर के ऊपर आसमान टूट पड़ी, जैसे उसके पैर के नीचे से जमीन खिसल गई। जिस पे कंची बहुत ज़्यादा घबराने लगती और फिर कहती क्या क्या ड्रग्स, और मैं नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे ऐसे कैसे हो सकती है, ये मेरी खुद की गाड़ी है, ये खाली मैं ड्राइव करती हूँ, और शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, शायद कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं और ड्रग्स ऐसा कभी नहीं हो सकता, और मैं बोलो क्यों ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व होंगी, हाँ जबकि मेरे पास अच्छा खासा काम है, ये मेरी खुद की गाड़ी है, और सिर्फ ये नहीं इसके अलावा भी मेरी और भी 2-3 गाड़ियाँ हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो चेक भी कर सकती है। प्लीज़ सर मुझे यकीन कीजिए, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तो इतने में ही एक पुलिस वालों ने हाथ में बिटकेस लेके बाहर आती और फिर कहती हाँ हमें अच्छे से पता है कि हर मुजरिम, हर चोर, हर लफंगर, हर बदमाश पकड़ा जाने के बाद बस यही एक डायलॉग चिपका दी है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यकीन कीजिए, मुझे विश्वास कीजिए, मुझसे वाला कोई नहीं है ना। तो फिर ये क्या है, हाँ बोलो क्या ये तुम्हारा नहीं है, जबकि ये तुम्हारी गाड़ी के अंदर से मिली है तब तो ये तुम्हारा ही है ना।
या फिर कोई तुम्हारी घर के अंदर आके छोड़ के गई? बोलो, बताओ। अरे बोल क्या नहीं रही है? तो इतने में ही कंची को याद आती कि यार शिट, अरे अरे ये पिटकिस तो उस आदमी की ना। अरे उस आदमी ने शायद गलती से मेरी गाड़ी के अंदर छोड़ के गई। प्लीज़ सर, मुझे यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, ये पिटकिस सच में मेरा नहीं है। तो इतने में ही वहाँ की ऑफिसर कहती, देखो हमें कुछ नहीं पता, जबकि ये तुम्हारी गाड़ी से मिली है, तब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। चलो सब। तो क्या बोलो यार, यहाँ पे तो मानो कहीं नहीं कुछ और ही हो जाती। मतलब सच में पुलिस वालों ने कंची को सीधा पुलिस स्टेशन लेके चले जाती। और क्या बोलो, मानो कंची को जब पुलिस वालों ने लेके जा रही थी ना, तब तो उसकी दोस्त और कमला, मानो इस दोनों ने कंची को देख लिया था कि पुलिस वालों ने उसे लेके पुलिस स्टेशन जा रही है, क्योंकि अब तो कमला की छुट्टी की टाइम था और कंची की दोस्त की तो काम यही था ना कि कमला की छुट्टी के बाद उसे घर ड्रॉप कर देना। तो ये दोनों ऐसे ही कंची को पुलिस की गाड़ी में देख लेती है ना, तो उसकी दोस्त तो एकदम से रुक जाती और फिर कहती, अरे ये पुलिस की गाड़ी में कंची थी ना? तो कमला भी कहती, हाँ ये तो दी थी, पर दी पुलिस के साथ क्यों जा रही है? तो उसकी दोस्त कहती, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, तुम एक काम करो, उतरो गाड़ी से, ये लो पैसा, तुम कोई टैक्सी करके घर चले जाओ और मधु को बता दो मैं उसके पीछे जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। ओके, जाओ और संभल के जाना, ठीक है? तो कमला कहती, हाँ ठीक है, तुम जल्दी जाओ। तो सच में कमला ही करती, कमला एक टैक्सी लेती और तुरंत घर आ जाती और मधु को सच ये बताती है ना। हे क्या बोलो यार, मधु भी एकदम से पगला जैसी हो जाती। ओ ऐसे थी ना, क्या बोलो यार, मानो उसी हालत में बस भाग पड़ती, मानो उसे कुछ याद ही नहीं होता, उसके दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा था कि वो क्या करे कि ना करे। वो फ़ोन ले, पैसा ले, पैदल चले या फिर कोई टैक्सी ले, मतलब वो बस भाग पड़ती। और क्या बोलो यार, मानो मधु काफ़ी दूर भागने के बाद ही उसे याद आ जाती और फिर कहती, यार मैं ऐसे अकेले क्यों भाग रही हूँ? अगर दादा को बता पाती तब तो शायद दादा कंची की हेल्प जरूर करती ना। एक काम करती हूँ, मैं पहले दादा के पास ही जाती हूँ, दादा शायद घर पे ही होगी। हाँ दादा घर पे ही होगी। तो मधु ऐसे बोल के, मतलब वो हरिदास की बात सुन के वो तुरंत हरिदास के घर की तरफ भागने लग जाती। और तो और क्या बोलूँ गाइस, मतलब वो कहती है ना, मुसीबत जब आती है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं आती, मानो हर तरफ से आती है। और बिल्कुल वही मुसीबत अब जैसे मधु और कंची के ऊपर भी आ जाती। मधु जैसे हरिदास के घर की तरफ जाने लगती है ना, तो इतने में आगे से 2-4 आदमी आ जाती है ना मधु को पकड़ने के लिए। और उन चारों को देख के तो मानो मधु साफ साफ पहचान जाती कि अरे ये आदमी हो तो खरिया के साथ रहती है ना, पर ये लोग यहाँ क्या करी है? तो मधु उन लोगों को देख के ही रुक जाती और घबराने लगती। और वो चारों के चारों तो मधु को देख के कोई घान निकाल लेती, कोई चाकू निकाल लेती। तो मधु उन लोगों को आते वो सब देख के तो मानो अब थोड़ा पीछे हटने लगती, और पीछे हटने लगती क्या, मानो भागने लग जाती, जिस पे अब वो चारों की चारों मधु के पीछे पड़ जाती और चिल्लाने लगती कि ये लड़की रुक, कहाँ जा रही है? अरे कह रही हो ना रुक। पर मधु वो कहाँ ही रुकने वाली थी, वो तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से भागने लगती। और ऐसे भागते भागते मानो वो एकदम से मेन रोड पे आ जाती। और क्या बोलो यार, मानो मधु को पकड़ने के लिए उस चारों की चारों भी मेन रोड पे आ जाती। तो मधु पीछे घूमती तो देखती, अरे यार ये लोग तो अभी भी मेरे पीछे ही पड़ी है। तो मधु उन लोगों को देख के फौरन रोड क्रॉस करने वाली होती, पर इतने में आगे से एक गाड़ी आके मधु को धक्का दे देती, जिस पे मधु एकदम से सट पे गिर जाती। और क्या बोलो, जो गाड़ी मधु को धक्का दिया था ना, वो गाड़ी तो मानो फौरन वहाँ से भाग जाती। और मधु को धक्का लगने के साथ साथ मानो काफ़ी सारे लोग मधु को घेर लेती, जिस पे
उस चारों के चारों वही रुक जाती और मानो वो लोग अपनी सारी पका लेती, क्योंकि कालिया बोला था कि ताकि मधु को कुछ भी ना हो, उसे सही सलामत मेरे पास लेके आना। पर मधु को तो एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए मानो उस चारों की चारों अपनी सारी पका ली थी कि अरे यार अब क्या होगा, अगर बॉस को पता चले ना कि वो मर गई तब तो बस हम किसी को भी नहीं चलेगी, शायद इसके साथ साथ हमें भी मार डालेगी। यार अब क्या करूँ, अब क्या होगा। तो इतने में और एक आदमी कहती अरे यार तो इतनी घबरा क्यों रही है, इसमें हमारी थोड़ी गलती है, गलती तो उस लड़की की थी ना। चलिए ऐसे वैसे भी उस लड़की के नसीब में मरना था इसलिए वो मर गया, इसमें हमारी क्या गलती है, जो हुआ हम बस को सच सच बता दोगे। चल तो क्या बोलो यार, वो लोग तो मानो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। पर इधर मधु वो तो मानो काफ़ी देर तक वहीं पे पड़ी रहती और मानो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, पर फिर भी कोई उसे टच भी नहीं करती और नहीं कोई उसके करीब जाके देखती, क्योंकि सबको लगती कि शायद ये लड़की मर गई, इसलिए कोई नहीं जाती। मानो सबकी सब पुलिस की वेट करने लग जाती कि एक्सीडेंट केस है, ऊपर से मर भी गई, इसलिए जो करना है वो पुलिस ही करेगा ना, और नहीं तो फुजुल में परेशानी होगी। और क्या बोलो यार, मानो सच में सिर्फ पुलिस की परेशानी के कारण मधु के करीब कोई नहीं जाती, सबकी सब पुलिस की वेट करने लग जाती। खैर मानो काफ़ी देर तक मधु ही पड़ी रहती और काफ़ी देर पड़ी रहने के बाद अचानक उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगती। उसके बाद मानो वो धीरे धीरे खड़ी होती और वो ऐसे खड़ी होने लगती है ना, तो इतने में कुछ आदमियों ने उसे पकड़ने की कोशिश करती, पर मधु वो एकदम सी अपने हाथ आगे कर लेती कि प्लीज़ डोंट टच मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मधु ऐसे बोल के मानो एक हाथों से अपनी सार पकड़ लेती और दूसरे हाथों से इशारा करने लग जाती कि प्लीज़ कोई मेरे करीब मत आओ और कोई मुझे टच भी मत करो, प्लीज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या बोलो यार, मधु ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी वो तो हम किसी को भी नहीं पता। खैर मधु ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा रास्ते के करीब आ जाती है ना, क्योंकि वो तो धक्का लगने के बाद थोड़ा नीचे गिर गए थे ना, इसलिए वो थोड़ा मेन रास्ते के करीब आती और टैक्सी कैब को इशारा करती, जिस पे वहाँ पे तुरंत एक टैक्सी कैब रुक जाती और पता नहीं क्यों वो फौरन उस टैक्सी कैब पे बैठती और बस कहीं जाने के लिए वो फौरन निकल पड़ती। सो गाइस वो कहाँ जाने के लिए निकल पड़ती वो तो देखने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस मिलती है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।